Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. So my dear students, today we are going to start unit number 1 from your Pak Studies books. So my dear students, quickly open your books so that we will start the introduction of this unit. I hope everybody has opened the books. So my dear students, the name of unit number 1 is Ideological Basis, Struggle and Creation of Pakistan. पाकिस्तान की क्या आइडियोलॉजी थी, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था और किस तरीके से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया। मुख्तलिफ जो रहनुमा है पाकिस्तान के हिस्ट्री में गुजरे हैं, ग्रेट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी क्या स्ट्रगल थी, इस यूनिट में हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द चैप्टर डिवीज़न, किस तरीके से हमने चैप्टर को डिवाइड किया है, हमने 4 हिस्सों में आपकी बुक को के हर चैप्टर को डिवाइड किया है। सो यूनिट नंबर 1 इज डिवाइडेड इनटू स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने फर्दर नॉलेज और स्किल में डिवाइड किया है। यानी कि आपको पहले नॉलेज दिया जाएगा उसके बारे में और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे, इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकेंगे और आपको स्किल्स जो है थ्रू स्किल्स वर्कशीट जो है असेस भी किया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर your chapter is also divided into different activities and projects. यानी कि हमने चैप्टर को या यूनिट को जितना ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो बनाया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें सबसे पहले हमने रिलेट किया है द बेसिस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी टू द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम, यानी कि पाकिस्तान की क्रिएशन का जो आइडियोलॉजी थी वो इस्लाम के पीछे है, यानी कि इस्लाम बुनियाद है पाकिस्तान को बनाने के पीछे। एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल deprivation of Muslims in India and using historical evidence and scholarly analysis. Evaluate Pakistan's ideology with reference to the statements of Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, including their visions for Muslim state and the role of Islam in Pakistan's identity and governance. So my dear students, क्या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा अल्लामा इकबाल और क़ायद-ए-आज़म के जो मशहूर अक़वाल ज़री हैं और जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को फर्दर जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। एंड यू विल बी एबल टू डिफाइन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। जो कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ बड़े सगीर के मुसलमानों के ऊपर, किस तरीके से वो इससे इफेक्ट हुए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे आपके यूनिट में। फर्दर वी विल आल्सो रिकग्नाइज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एज अ रिफॉर्मर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में जो पाकिस्तान के ग्रेट लीडर्स हैं उनमें सर सैयद अहमद खान का जो नाम है वो सर फहरिस्त आता है और वो एज अ रिफॉर्मर हम उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे और क्या उनका रिलेशन था वेस्टर्न साइड पे, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते थे और क्या उन्होंने मुसलमानों को तालीमात दी। हमने इस तमाम चीज़ों को जो है वो यूनिट में डिस्कस करना है। Whose efforts, connections with the Western world and establishment of the Aligarh movement played a crucial role in the success of Pakistan movement. You will also be able to analyze the important political developments between 1906 movement and 1920 from Shimla Deputation till Khilafat. You will also be able to analyze the important political developments between 1920 deliverance and 1939 from Khilafat movement till day of deliverance. So मुख्तलिफ अदवार में किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए काम किया गया, हम इसको डिस्कस करेंगे। And you will also be able to evaluate the political developments that undertook during 1940 till 1947. So 1940 से लेके पाकिस्तान के बनने तक कौन कौन सी मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई थी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यू विल ऑल्सो बी एबल टू डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग वुमेन, माइनॉरिटीज़ इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। क़ायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, फातिमा जिन्ना एंड एस.पी. सिंघा, इन तमाम पर्सनालिटीज़ को, चाहे वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थे या पाकिस्तान के जो बहुत ही फेमस लीडर्स गुजरे हैं, हम उनकी तमाम की जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्दर दीज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नॉलेजेस। हमने इनको नॉलेज और उस नॉलेज को जो है आगे हमने फर्दर स्किल्स में डिवाइड किया है और इन तमाम स्किल्स के साथ जो है वो स्किल शीट्स अवेलेबल है, QR कोड्स आपकी किताब में लगे हुए हैं ताकि आप हर लेक्चर को
देख सके और उसके बाद स्किल शीट्स को जो है वो अपने आप को स्किल्स नॉलेज को जो है वो स्किल के थ्रू जो है अपने आप को चेक कर सके. So my dear students, this is the end of the introduction of unit number 1. Stay tuned for the upcoming lectures. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.